Hello students, welcome to the Shukla Maths classes. In the previous lecture we have discussed fundamental principle of counting and some questions. ठीक है, तो एपीएस का कुछ एक प्रॉब्लम और ले रहा हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर, है ना, वो आप देख लो यहाँ पर। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। देखो, एक आपके सामने लिखा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे बेस्ड एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, देखो, देयर आर 6 रोड्स बिटवीन ए एंड बी। सिटी ए एंड बी, दो सिटी है मान लो, है ना, ए और बी, तो उसके बीच में कितनी रोड्स हैं? 6 रोड्स हैं। एंड 4 रोड्स बिटवीन बी एंड सी। मतलब कहने का मतलब है उसका कि सिटी ए है और एक सिटी बी है, इसके बीच में कितनी रोड है? 6 रोड्स हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अच्छा, एक सिटी और है इसमें, सी। तो बी और सी के बीच में कितनी रोड दी है? 4 रोड दी है। अब क्वेश्चन में ऐसा बोला, देखो पहले वाले ये तो हो गया, यहाँ पर ए और बी के बीच 6 रोड है, बी एंड सी के बीच में 4 रोड है। तो क्वेश्चन में कह रहा है वो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है वो, इन हाउ मेनी वेज कैन वी ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी वाया बी। मतलब वाया बी का मतलब ए से सी तक जाना है, बी से होते हुए जाना है ना, मतलब बी जाना जरूरी है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना, ऐसे देख के पता लग गया अपने को। तो आपके पास नंबर ऑफ वेज कितने हैं? पहला क्वेश्चन ले रहे हैं पहले ना, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन हाउ मेनी वेज वन कैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी वाया बी। मतलब ए से सी तक जाना है उसको, बी से होते हुए। तो ए और बी के बीच में कितने रोड हैं बेटा? 6 रोड्स हैं, और इसमें 4 रोड्स हैं। अब बताओ आप, नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? नंबर ऑफ वेज, ए से सी जाना है आपको, है ना। तो पहले आप डायरेक्ट तो सी पे जाओगे नहीं, पहले ए से बी जाओगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। क्वेश्चन में बोल रखा है उसने कि पहले ए से बी जाना है आपको, है ना, क्योंकि बी रास्ते में आएगा ना, वाया बी जाना है, मतलब ए से बी गए एंड बी से सी जाओगे फिर, तो बीच में एंड का सेंस आएगा, है ना। ठीक है, बीच में क्या आएगा? एंड का सेंस आएगा। जैसे आप ए से बी गए, फिर एंड बी से सी जाएंगे, है ना, तो बीच में एंड आ रहा है। अब ए से बी जाने के कितने वे आपके पास? 6 ऑप्शन है ना आपके पास, या तो आइदर दिस रोड और दिस रोड और दिस रोड और दिस और दिस और दिस, ऐसे 6 ऑप्शन है। इसलिए ए से बी जाने के 6 तरीके। एंड के लिए मल्टीप्लाई आता है, मल्टीप्लिकेशन रूल बताया था ना मैंने, एंड का सेंस आता तो मल्टीप्लाई करना है, बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, देखना आप जाके वापस पिछला लेक्चर। अब बी से सी जाने के कितने वेज हैं? 4 वेज हैं। तो उसके लिए 4 ऑप्शन हो गए, है ना, ऑप्शन है ना यहाँ पर 4, 1 2 3 4। मतलब बी से सी या तो ये वाले रोड से जाएगा, और इससे जाएगा, और इससे जाएगा, और तो और आ रहा है ना, मतलब प्लस होगा, 1 + 1 + 1 4। ऐसे यहाँ पर भी और आया था, आइदर दिस और दिस और दिस और दिस और दिस और दिस, तो 1 + 1 + 1 6 टाइम, है ना। और फिर बाद में ए से बी जाना एंड बी से सी जाना, तो ए से बी जाना एंड बी से सी जाना, तो एंड के लिए मल्टीप्लाई। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 24। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। इन हाउ मेनी वेज कैन वी वन ड्राइव फ्रॉम ए टू सी। ए से सी तक ड्राइव करना है किसी व्यक्ति को, है ना, ड्राइव करना चाहता है ए से सी तक, मतलब जाना चाहता है वो ए से सी में। बैक टू है, और वापस से ए पे आना है उसको, मतलब ए से सी जाना है, वापस ए पे भी आना है। पासिंग थ्रू बी, बी से होते हुए आना है, ऐसा नहीं कि सी से डायरेक्ट ऐसे ए पे आ जाएगा, ऐसा नहीं है ना, सी से ए पे डायरेक्ट नहीं आ सकता, सी से पहले बी पे आएगा फिर ए पे आएगा। तो जाते समय भी ए से बी जाएगा पहले एंड बी से सी जाएगा, फिर आते समय भी सी से बी जाएगा एंड बी से ए आएगा। लेकिन इसने क्या बोला, एक और बात बताई, विदाउट यूजिंग द सेम रोड मोर देन वंस। मतलब एक रोड पे जिस पे ये गया हुआ है ना, उससे वापस नहीं आएगा। जैसे सपोज ए से बी जाने में अगर उसने ये फर्स्ट वाले रोड का यूज़ किया है, तो फिर जब वापस आएगा ना बी से ए की तरफ, तो फिर वो फर्स्ट वाले रोड पे नहीं आएगा, फिर बचे हुए रोड से आ सकता है वो, है ना। जैसे मान लो दूसरे रोड से गया, तो फिर आते समय जब ए से बी अगर दूसरे रोड से गया होगा, है ना, कहने का मतलब क्या है, ए से बी अगर सेकंड वाले रोड से गया होगा, तो फिर आते टाइम बी से ए जब आएगा वापस हो, तो फिर इस वाले रोड से नहीं आएगा। ऐसे ही बाकी के लिए भी, है ना। तो इसने ये लिखा है कि विदाउट यूजिंग द सेम रोड मोर देन वंस, है ना। ऐसे यहाँ पर के लिए भी, जैसे अगर बी से सी मान लो इस रोड से गया, तो सी से बी जब वापस आएगा तो इस रोड को छोड़ के बाकी 3 से जाएगा, ऐसे ऐसा मतलब मान सकते हैं हम, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखो, यहाँ दे देता हूँ मैं आपको। तो ए पहले उसको ए से सी जाना है ना, क्या करना है देखो, पहले तो वो ए से सी जाएगा, लिखा ना यहाँ पर,
1 ड्राइव फ्रॉम ए टू सी, तो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे इसके बच्चों, देखते हैं अपन। टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल रहे हैं। पहले ए से सी जाएगा बेटा वो, तो ए से सी डायरेक्ट नहीं जाएगा, पहले भी ए से बी जाएगा एंड बी से सी जाएगा, तो बीच में एंड आ रहा है, तो ये तो जाने का तरीका हो गया है ना। और फिर वापस भी आना है उसको सी से ए, तो फिर क्या होगा, फिर एंड आएगा। अब सी से बी जाएगा पहले, है ना, जब रिटर्न होगा तो सी से बी जाएगा ना पहले, कि सी से डायरेक्ट ए पे थोड़ी जाएगा, पासिंग थ्रू बी लिखा ना, मतलब बी से होता हुआ आना जरूरी है उसको। फिर इसके बाद क्या होगा, एंड आएगा फिर से। अब बी तक आ गया वो, तो बी से वापस ए पे जाएगा, तो एंड फिर से आएगा, एंड बी टू ए। तो यहाँ पर देखो हर जगह एंड का सेंस आ रहा है ना। अब ए से बी जाने के कितने वेज हैं बेटा, 6 वेज हैं। ए से बी के बीच में कितने रोड है, 6 रोड हैं, तो 6 ऑप्शन है। एंड के लिए मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रूल। बी से सी जाने में कितने रोड हैं, 4 रोड हैं, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर। सी से बी के लिए कितने ऑप्शन है अपने पास, सी से बी जाने के वापस से। अब 4 नहीं है बेटा, है ना, क्या बताया था आपको मैंने, क्या लिखा है यहाँ पर, देखो पढ़ो, विदाउट यूजिंग द सेम रोड मोर देन वंस। तो अब बी से सी जाने पे तो 4 रोड पे कोई से भी चला गया था वो, एक चारों में से, उसके पास 4 ऑप्शन थे। लेकिन आते टाइम सी से बी के उसके पास 3 ही ऑप्शन होंगे, किसको छोड़ के, जिससे वो गया होगा उसको छोड़ के 3 ऑप्शन बचेंगे, है ना। तो अब वापसी में इसके पास 3 ऑप्शन है। अच्छा, अब बी से ए जाएगा फिर, तो बी से ए आने के भी कितने ऑप्शन होंगे, जिससे वो गया था उससे, जैसे मान लो पहली वाली रोड से गया था वो, है ना, ए से बी, तो अब बी से ए जब वापसी कर रहा है, वो रिटर्न हो रहा है, तो उसको ये ए वाला रोड छोड़ना पड़ेगा। फिर कितने कितने ऑप्शन बचे उसके पास, 1 2 3 4 5 बचे, है ना, तो आते टाइम के लिए 5 भी ऑप्शन बचेंगे। तो ये हो जाएगा 20 × 15, दैट इज़ कितना आ जाएगा, सॉरी 24 आएगा ना यहाँ पर, हाँ 24 × 15 आ जाएगा, तो दैट इज़ 360। ठीक है, समझ गए ना आप लोग, यहाँ पर 24 आएगा, 6 4 जा 24 × 15 360, तो 360 वेज होंगे। ये कौन से वेज हो गए बच्चों, एक बार फिर देख लो, ए से बी जाना एंड बी से सी जाना, देन रिटर्न होना फिर सी से बी एंड बी से ए। तो यहाँ पर बाद में वाले कम क्यों हो गए, जैसे ए से बी जाने के 6 तरीके थे ना, तो वापसी में 5 हो गए ना, क्यों हो गए, क्योंकि उस रोड से विदाउट यूजिंग द सेम रोड मोर देन वंस, मतलब एक रोड जो आपने यूज़ कर लिया उसको डबल से यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर कम कम हो गए 3 और 5। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये किस पे बेस्ड था क्वेश्चन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मतलब प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड था क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा इसमें कौन सा रूल लग गया, एडिशन रूल भी लग गया यहाँ पर। देखो जैसे अब आप ए से बी जब आपने लिखा ना, यहाँ पर 6 लिखा ना आपने ए से बी में, तो ये ए से बी में 6 क्यों आया था, क्योंकि आपके पास ऑप्शन थे 1 2 3 4 5 6, तो और का सेंस आ रहा था, तो ये प्लस हुए 1 + 1 + ऐसे 6 ठीक टाइम है ना ऐसे, वैसे यहाँ पर 4 प्लस हुए ऐसे, समझ गए ना आप। अब चलो, अब मैं आपको एक अच्छी मेथड बता रहा हूँ, बॉक्स मेथड, है ना, उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। अब ध्यान से देखो, अब बॉक्स मेथड क्या होता है पहले समझ लेते हैं उस बात को। बॉक्स मेथड से पीएनसी के क्वेश्चन सॉल्व करने के काम आती है बेटा ये, है ना, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर पीएनसी क्वेश्चंस। तो जैसे आपको मान लो कि आपके पास कुछ बॉक्स दिए रहेंगे आपको, ठीक है, और उसमें आपको बॉल्स भरना रहेंगी, जैसे डिफरेंट बॉक्स रहेंगे और इसमें आपको बॉल्स भरना है, फिलअप करना है बॉल्स को। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं बॉक्स मेथड में। एक क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे कि जिसमें आपको ये बताएंगे कि जो बॉक्स है उसका साइज छोटा है, मतलब एक बॉक्स में एक ही बॉल आएगी, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, ईच बॉक्स कंटेंस ओनली 1 बॉल, इस टाइप का, है ना। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें बॉक्स मेथड में। और दूसरा आएगा कि बॉक्स का साइज़ बड़ा है, तो मतलब एक बॉक्स में कितने भी बॉल आ सकती है ना। तो ईच बॉक्स कंटेंस एनी नंबर ऑफ बॉल्स। तो 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली यहाँ पर। अब उसको हैंडल कैसे करते हैं मैं आपको यहाँ से समझाऊंगा। देखो, इस क्वेश्चन को लेके मैं आपको ये बॉक्स मेथड समझा देता हूँ। देखो, अब ध्यान से देखते जाना आप, है ना, इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं आपको। तो अब यहाँ पर क्या है कि 3 डिफरेंट बॉल है और 2 बॉक्सेस हैं। बॉक्स बना लेते हैं अपन। बॉक्स कितने हैं, 2 हैं हमारे पास। अच्छा, बॉक्स का साइज इतना है कि इसमें क्या दिया, ईच बॉक्स कंटेन ओनली 1 बॉल, मतलब छोटे बॉक्स हैं, एक बॉक्स में एक ही बॉल आएगी। ठीक है, अब बॉल कितनी है आपके पास, 3 डिफरेंट बॉल्स हैं, 3 डिफरेंट बॉल्स।
अब बच्चों बॉल्स को अपन कुछ नाम दे देते हैं B1 B2 B3 स्मॉल में, स्मॉल लेटर में, और ये जो बॉक्स है इसके कैपिटल B1 कैपिटल B2 कर देते हैं इसको। अब मैं आपको पहले एक्चुअल काउंटिंग से बताऊंगा इसको, है ना, या चलो पहले मेथड से बता देते हैं, फिर एक्चुअल काउंटिंग बता दूंगा बाद में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप देखो समझना ध्यान से। जैसे मेरे हाथ में 3 बॉल है, अब 3 बॉल को मेरे को 2 बॉक्स में डालना है, एक बॉक्स में एक ही बॉल जाएगी, ठीक है। तो मेरे हाथ में 3 बॉल ली मैंने। अब मैं यहाँ पहले बॉक्स के सामने जाके खड़ा हो गया, तो मेरे पास कितने ऑप्शन है? ऑप्शन का मतलब और का सेंस आता है ऑप्शन में। तो मेरे हाथ में 3 बॉल है, 3 ऑप्शन है ना मेरे पास। 3 बॉल मतलब 3 ऑप्शन, इधर B1 बॉल और B2 और B3। तो कितने ऑप्शन हुए? B1 मतलब B1 को भरने के 3 तरीके हुए ना मेरे पास फिल करने के। अगर बॉक्स B1 को मेरे को एक बॉल डालना है तो कोई से भी मेरी चॉइस से डाल दूंगा ना, मेरी पसंद से एक बॉल कोई सी भी डाल दूंगा मैं इसमें, या तो B1 डालूंगा या B2 या B3। और आ रहा है ना बीच में, या और B1 और B2 और B3। देखो और का सेंस आया इसलिए प्लस हुआ है, इसलिए 3 आया, 1 + 1 + 1। अच्छा, जब मैंने एक बॉल इसमें डाल दी है तो बॉल कितनी बची मेरे हाथ में? 2 बची। अब तो दूसरे बॉक्स के सामने मैं खड़ा हूँ, अब तो मेरे हाथ में कितनी बॉल है? 2 ही बॉल है। एक तो मैंने डाल दी ना इसमें, बॉक्स दोनों बॉक्स भरना है आपको, घर थोड़ी ले जाना है बॉल को, है ना। एक बॉक्स भर दिया आपने तो आपके पास अब 2 बॉल बची ना, एक ही बॉल, क्योंकि एक बॉक्स में एक ही बॉल जा रही है, तो ये बॉक्स भर चुका है। अच्छा, आप कई बच्चे क्या सोचते हैं सर 3 लिखा है तो यहाँ पर 3 बॉल डाल दी, ऐसा नहीं है ना। 3 का मतलब क्या है यहाँ पर कि चॉइस थी हमारे पास, बॉक्स B1 को फिल करने की कितनी चॉइस है, पूछो अपने आप से, है ना। मतलब नंबर ऑफ वेज कितने हैं? नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग बॉक्स B1। बॉक्स B1 को भरने के 3 तरीके थे मेरे पास। कैसे? इधर B1 बॉल और B2 और B3, मतलब तीनों में से कोई सी एक बॉल से, इसलिए 3 आया यहाँ पर। अच्छा, बॉक्स B2 को भरने के कितने तरीके मेरे पास? 2 ही। अब 2 क्यों सर? अरे बेटा, एक बॉल भर दी है मैंने यहाँ पर, एक बॉल भर दी तो मेरे हाथ में अब 2 ही बॉल है ना, तो 2 बॉल में से कोई सी भी एक बॉल डालूंगा मैं इसमें, इधर सेकंड बॉल और थर्ड बॉल। जैसे मान लो कि मैंने फर्स्ट वाले बॉक्स में B1 भर दिया, पहले जो बॉक्स है ना उसमें B1 बॉल डाल दिया मैंने, तो अब मेरे पास 2 ही बॉल बची, B1 B2 B2 B3, है ना। तो दूसरे बॉक्स को भरने के 2 तरीके हुए ना मेरे पास, ऐसे, इसलिए आया है। समझ में आ रही बात है ना। तो बस आंसर क्या आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। अब ये तो क्या था कि FPC करा हमने इसको, FPC, है ना, मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करा हमने इसको, है ना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विदाउट एक्चुअल काउंटिंग, है ना। इसको क्या, FPC का मतलब क्या है? विदाउट एक्चुअल काउंटिंग। विदाउट एक्चुअल काउंटिंग से करा हमने इस क्वेश्चन को। लेकिन अगर इसको एक्चुअल काउंटिंग से करना है तो कैसे करेंगे देखो, लेकिन वैसे करना नहीं है, वो तो बता रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, है ना। सेकंड मेथड में आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, लेकिन करना नहीं है आपको इस मेथड से। देखो सेकंड मेथड क्या है कि जैसे आपके पास 3 बॉल है ना, तो मान लो कि आपने पहले वाले बॉक्स में B1 भर दिया और दूसरे में B2 डाल दी, तो एक तरीका ये हो गया आपके पास, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप क्या करो, पहले बॉक्स में B1 डालो और दूसरे बॉक्स में B3 वाली बॉल डाल दो, है ना। ये तीसरा वे क्या हो सकता है आपके पास? ऑप्शन बता रहा हूँ मैं तो आपको, कितने ऑप्शन हो सकते हैं, केसेस, मतलब कि पहले वाले बॉक्स में B1 बॉल डाली, इसमें सेकंड वाले में B2 डाली, फर्स्ट वाले में B1 डाली, सेकंड वाले में B3। और क्या हो सकता है बेटा सोचो? पहले वाले में आप ऐसा भी तो कर सकते हो, B2 डालो और फिर दूसरे वाले में B3 डाल दो, है ना। ऐसे करके कर सकते हो आप काम, मतलब इसमें B2 डाल दिया, इसमें B3 डाल दिया, ठीक है। अब देखो और सोचो, और कोई तरीका हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब इनके ऑर्डर भी तो चेंज होंगे। जैसे किसी ने बोला नहीं सर पहले बॉक्स में आप B2 डाल दो ना और दूसरे बॉक्स में B1 डालो, यानी इस वाले बॉक्स में B2 डाल दो और इस वाले में B1, तो ये दोनों अलग अलग तरीके हो गए। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना इसमें, मतलब ऑर्डर का मतलब जैसे B1 पहले आया, इसमें B2 बाद में आया, इसमें B2 पहले आया, B1 बाद में आया। अब इसमें क्या है कि ऑर्डर का खेल है सब, पहले बॉक्स में B3 आया, दूसरे में B1 आया, है ना। और यह ऐसा हो सकता है कि पहले में B3 आया और दूसरे में B2 आया हो। तो ये 6 आ गए ना तरीका, ये 6 गिनवा दिया मैंने आपको, 6 कैसे आया है ना आंसर, ये 6 आने का तरीका बताया। लेकिन अब इतना लंबा तो करना नहीं पड़ता ना एग्जाम में अपने को। जैसे मान लो यहाँ पर 3 डिफरेंट बॉल्स की जगह अगर यहाँ पर 10 आ जाता है, 10 डिफरेंट बॉल्स, और यहाँ पर बॉक्सेस भी ज़्यादा आ जाते हैं, 15 आ जाते हैं बॉक्स, तो फिर क्या करते हैं? फिर तो ये मेथड काम आती ना, फिर इससे थोड़ी ना कर पाते आप। ऐसे एक्चुअल काउंटिंग से तो बहुत टाइम लग जाता है फिर करने में, है ना। इसलिए एक्चुअल काउंटिंग से नहीं बताते हैं, ये एक्चुअल काउंटिंग है ना, ये फिजिकल काउंटिंग बोलते हैं इसको, जिसमें आप ऐसे काउंट कर रहे हो अलग अलग निकाल के। लेकिन इतना टाइम का रहता है अपने पास कि ऐसे करेंगे अपन एग्जाम में, तो अपने को ऐसे करना पड़ेगा ना डायरेक्टली, जैसे ऊपर बताया मैंने। आप तो सीधे हाथ में बॉल पकड़ो, बॉक्स के पास खड़े हो जाओ, पहले बॉक्स के पास आपके पास हाथ में कितने ऑप्शन है? आपके पास 3 बॉल पड़ी है आपके पास, तो 3 ऑप्शन हो गए पहले बॉक्स को भरने के। फिर एक बॉल डाल के अलग हट जाओ, और बचे कितने आपके पास? 2 बॉल बची, तो दूसरे बॉक्स को भरने के 2 ही तरीके हुए ना आपके पास। और एंड का सेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों बॉक्स को भरना जरूरी है ना।
दोनों काम को करना जरूरी है, तो मैंने बताया था कि जब दोनों काम को करना जरूरी होता है तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगता है, उसमें एंड का सेंस आता है कि इसको भी भरना है एंड इसको भी भरना है। चॉइस थोड़ी अपने पास कि एक भर दो दूसरे को मत भरो, ऐसा नहीं थोड़ी करना है आपको, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन पे आते हैं, अब सेकंड क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर देखो 10 स्टूडेंट्स कंप्लीट इन ए स्विमिंग रेस। स्विमिंग रेस में 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करके कंप्लीट करते हैं रेस को। इन हाउ मेनी वेज, अब इसमें से 3 जने जीतेंगे, कोई भी तीन पीपल, इसमें से 3 स्टूडेंट कोई भी जो विनर होंगे, है ना। तो बाकी के 7 फेलियर रहेंगे। जो टॉप 3 पोजीशंस पे आएंगे ना वो लोग विनर होंगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे कितने तरीके से अपन ऑक्यूपाई कर सकते हैं ये प्लेस। तो जैसे आपने देखा होगा ना ओलंपिक वगैरह में ऐसे बना होते हैं ना, ये फर्स्ट प्लेस के लिए बना है ये, जैसे ये वाला मान लेते हैं सेकंड के लिए बना है और थर्ड के लिए ये वाला बना है, ठीक है, ये थर्ड के लिए। अब यहाँ पर मतलब ऐसे मान लो कि 3 बॉक्स रखे हुए हैं आपके सामने, है ना, ये 3 बॉक्स रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे बॉक्स मेथड मान लो इसको। तो मैं बॉक्स मेथड से करूँगा क्वेश्चन को। कौन सी मेथड अप्लाई कर रहा हूँ मैं, बॉक्स मेथड। तो बेटा क्या करेंगे अपन, देखो अपने पास क्या है कि ये समझ लो कि जो स्टूडेंट्स है वो बॉल की तरह ट्रीट करेंगे अपन इसको। तो स्टूडेंट एज ए, मान लो कि ये बॉल है अपने पास, 10 डिफरेंट ही बॉल होंगे क्योंकि स्टूडेंट तो डिफरेंट ही होंगे ना। चाइना के स्टूडेंट थोड़ी कि एक जैसे दिखेंगे वो, है ना, स्टूडेंट तो सब अलग अलग होंगे ना, सारे स्टूडेंट अलग अलग हैं, डिफरेंट है। तो डिफरेंट 10 बॉल्स हैं आपके पास। और बॉक्स कितने बच्चों, 3 है, 1 2 3। इसको जो पोजीशन है उनको अपन क्या मान रहे हैं, बॉक्स मान रहे हैं, है ना। जो फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन को उनको बॉक्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं अपन, है ना। अब ये बताओ मेरे को कि आपके पास 10 बॉल है समझ लो, तो आप पहली जगह पे जाके खड़े हुए, तो आपके पास कितने ऑप्शन है पहले को भरने के, फर्स्ट पोजीशन को भरने के 10 ऑप्शन हो गए ना। किससे, फर्स्ट पोजीशन को 10 तरीके से भर सकते हो। कोई सा भी एक आपके 10 स्टूडेंट में से कोई से भी स्टूडेंट को यहाँ पर खड़ा कर दो आपकी पसंद का, तो वो विनर हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो 10 तरीके हो गए। अच्छा अब एक स्टूडेंट तो यहाँ पर खड़ा कर दिया आपने, एक ही खड़ा करा होगा ना फर्स्ट पोजीशन पे, कि बहुत सारे खड़े कर दिए, 10 के 10 थोड़ी खड़े कर दिए आपने। फर्स्ट पोजीशन पे तो 10 स्टूडेंट ही खड़े होंगे सिर्फ, है ना, सॉरी एक ही खड़ा रहेगा, है ना, 10 थोड़ी खड़े रहेंगे, एक स्टूडेंट खड़ा रहेगा, 10 में से एक खड़ा रहेगा कोई सा। तो इसके लिए 10 चॉइस थी, या तो एक पहला स्टूडेंट और दूसरा और थर्ड, और का सेंस आ रहा है मतलब 10 आ गया, 1 + 1 + 1 10 टाइम्स, है ना। अच्छा दूसरे ऑप्शन के लिए कितने चॉइस बची, अब 9 स्टूडेंट बचे। एक स्टूडेंट तो यहाँ खड़ा हो गया था ना, तो आपके पास 9, तो अब दूसरी जगह खड़े करने के आपके पास 9 ऑप्शन है। 9 स्टूडेंट में से कोई सा भी एक खड़ा कर दो, है ना। तीसरी जगह पे खड़े करने के लिए कितने बचे स्टूडेंट आपके पास, 2 स्टूडेंट खड़े हो गए, 8 बचे, है ना। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे बेटा, जिसमें फर्स्ट 3 पोजीशन ऑक्यूपाइड कर जाएंगे स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ वेज इन विच दे ऑक्यूपाइड द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन विल बी 10 × 9 × 8। तो कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा आंसर आपका। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्यों लगाया, क्योंकि आपको इस पोजीशन पे भी रखना है, एंड का सेंस आ रहा है ना, इसलिए मल्टीप्लाई। देखो फर्स्ट पोजीशन पे भी खड़ा करना है, एंड सेकंड पे भी करना है, एंड थर्ड पे भी करना है। तो एंड आ रहा है बीच में, तो मल्टीप्लाई होते जा रहा है। फर्स्ट पोजीशन के लिए 10 वेज है, 10 में से किसी को भी खड़ा कर दो। सेकंड पोजीशन के लिए 9 वेज है, थर्ड पोजीशन के लिए 8 वेज है। एंड आता जा रहा है तो मल्टीप्लाई हो गया इसमें, ठीक है। तो ये भी बॉक्स मेथड जैसा था क्वेश्चन, है ना। अब देखो अब थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया यहाँ से, 4th वाला क्वेश्चन को देखो आप, यहाँ पर आप देखना आप, है ना। अब यहाँ पर बेटा लेटर बॉक्स आपको करना क्या, पहले क्वेश्चन को रीड कर लो आप अच्छे से। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन पुट 5 लेटर्स इन 4 लेटर बॉक्स। तो इस बार क्या हुआ, लेटर बॉक्स लिया हमने, तो लेटर बॉक्स का साइज़ तो बच्चों बड़ा रहता है, तो उसमें तो बहुत सारे लेटर आ जाते हैं एक लेटर बॉक्स में, है ना। तो ये लेटर बॉक्स हैं, ये क्या है, सारे लेटर बॉक्स हैं। अब उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, पहले 2 क्वेश्चन जो करे हमने अभी तक, उसमें क्या था कि बॉक्स ऐसे थे कि उनमें एक ही बॉल आ रही थी। अब जैसे यहाँ पर भी ऐसे ही है ना, बॉक्स का मतलब फर्स्ट पोजीशन, तो इसमें एक ही लड़का खड़ा होगा, एक ही स्टूडेंट खड़ा होगा ना इसमें। मतलब यहाँ तो वही वाली बात हो गई कि बॉक्स, जैसे हमने इसको पोजीशंस को बॉक्स माने थे, है ना, तो हमको बॉक्स की तरह ट्रीट कर रहे थे हम पोजीशंस को, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को। तो एक बॉक्स पे एक ही बॉल आएगी, मतलब एक पोजीशन पे एक ही स्टूडेंट खड़ा होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है ना, यहाँ पर तो क्या है कि एक लेटर बॉक्स में कितने भी लेटर डाल सकते हैं ना, देखा होगा ना आप लेटर बॉक्स में तो बहुत सारे लेटर डाल सकते हो आप। तो यहाँ पर आपको 5 लेटर दिए हुए हैं पोस्ट करने के लिए। लेटर के नाम हम रख देते हैं L1 L2 L3 L4 L5, ऐसे 5 लेटर हैं, आपको इसमें फिल करना है। तो कैसे करोगे, अब यहाँ पर देखो मज़ेदार क्वेश्चन है थोड़ा।
अब यहाँ पर बॉक्स मेथड थोड़ा चेंज हो जाएगा, है ना। मैंने बताया था ना बॉक्स मेथड दो टाइप की होती है। एक में तो क्या बताया था कि एक बॉक्स में एक ही बॉल आती है, लेकिन यहाँ तो एक बॉक्स में सारी की सारी चीज़ें भी जा सकती है ना, क्योंकि बॉक्स का साइज़ बड़े हैं यहाँ पर। तो अब कैसे ट्रीट होगा ये क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन पुट 5 लेटर्स इन 4 लेटर बॉक्स, सॉरी 3 लेटर बॉक्स है ना। 3 लेटर बॉक्स में आपको 5 लेटर को डालने के तरीके देखो, है ना। तो अब जब जैसे आपके पास अब ऑप्शन है ना, जैसे आपके हाथ में 5 लेटर है, मान लो आपके हाथ में कितने लेटर है, 5। आपको किसी ने बोला कि जाओ पोस्ट करके आओ लेटर को, तो आपके घर के पास 3 लेटर बॉक्स हैं, B1 B2 B3, और आपके हाथ में कितने लेटर दिए, 5 लेटर। आपको पोस्ट करना जाना है ना। तो आप जब जाओगे तो हर लेटर के पहले आपके, जैसे पहला लेटर आपके हाथ में L1, तो आपके पास कितने ऑप्शन है इसके लिए, L1 के लिए, यानी L1 को आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे ट्रीट कर सकते हो। L1 को या तो आप B1 में डालोगे और B2 में डालोगे और B3 में, तो कितने चॉइस हो गई आपके पास, L1 लेटर के लिए 3 चॉइस हो गई, है ना, हो गई ना 3। या तो इसमें डालोगे B1 में, या B2 में डालोगे, या जैसे मेरे हाथ में L1 लेटर है ना, तो L1 लेटर मैंने लेके खड़ा हूँ। अब मैंने सोचा यार इसको B1 में भी डाल सकता हूँ, B2 में भी, B3 में भी, तो मेरे पास कितनी चॉइस हो गई, 3 चॉइस हो गई, या तो इसमें डालो या इसमें डालो या इसमें डालो, है ना। अच्छा, एंड अब दूसरा लेटर लाया मैं L2, तो L2 के पास कितने ऑप्शन है मेरे पास, क्या 2 ही ऑप्शन बचेंगे। मैंने पहला लेटर को जिस लेटर बॉक्स में डाला होगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ डाल दिया L1 को, तो क्या मैं L2 को वापस इसमें नहीं डाल सकता, बिल्कुल डाल सकता हूँ, क्योंकि एक लेटर बॉक्स में तो बहुत सारे लेटर आ जाएंगे। लेकिन वहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी, वहाँ यही था चेंज, कि वहाँ पर एक बॉक्स में जो डलने के बाद दूसरी चीज़ नहीं डाल सकते थे, एक बॉक्स में एक ही चीज़ जा रही थी यहाँ पर, लेकिन एक बॉक्स में यहाँ पर डिफरेंट बहुत सारी चीज़ जा सकती है। तो मेरे पास अब L2 के लिए भी 3 ऑप्शन हो गए। अब मेरा हाथ में L2 लेटर था, उसको भी मैं या तो इसमें डालूंगा या इसमें डालूंगा या इसमें, और का सेंस आ रहा है, इसलिए 1 कितने 3 आ गए ना, 1 + 1 + 1 3। फिर एंड का सेंस आया, एंड अब L3 लाया मैं, जैसे ही L3 लाया तो मेरे पास एंड L3 को भी पोस्ट करना है, एंड तो इसलिए मल्टीप्लाई, L3 के लिए भी 3 ऑप्शन है। ऐसे ही L4 के लिए कितने ऑप्शन है बेटा मेरे पास, L4 के लिए भी 3 ऑप्शन है, या तो मैं इस लेटर बॉक्स में डालूँ या इसमें या इसमें। अब L5 के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास, 3, तो हर लेटर के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन हैं, तो टोटल आंसर आएगा 3 की पावर 5, मतलब 243 आ जाएगा वैसे तो ये, है ना। आपको पता है कि 243 आता है इसका आंसर, ठीक है। 3 × 3 5 टाइम्स करने पे। तो क्या समझ में आया ना तुमको कि पहले वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है। यहाँ पर एक पोजीशन पे एक ही स्टूडेंट जा रहा था, मतलब एक बॉक्स में एक ही बॉल जा रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक बॉक्स में सारे के सारे लेटर जा सकते हैं, मतलब एक बॉक्स में सारी की सारी बॉल जा सकती हैं। तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग हो जाता है। यहाँ पर फिर आप बॉल को उठाते हैं, मतलब लेटर को उठाएंगे, पहला लेटर उठाओ और पूछो कि इसके पास कितने ऑप्शन है। पहले लेटर को पोस्ट करने के मेरे पास 3 ऑप्शन है, आइदर दिस लेटर बॉक्स और दिस और दिस, और के लिए प्लस आया तो 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 3। फिर एंड आया, अब L2 लेटर जैसे लाया फिर एंड का सेंस आ गया कि L2 लेटर को भी डालना है मेरे को इसमें, ठीक है। तो L2 लेटर को डालने के भी 3 ऑप्शन है, एंड L3 के लिए भी 3 ऑप्शन है, एंड L4 के लिए भी 3, एंड L5 के लिए भी 3, तो ऐसे 3 की पावर 5 आ गया। अब यहाँ पर आ जाओ आप, है ना, इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरीके से ट्रीट करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन ना, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। देखो पढ़ो आप, अ लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स। जैसे लेटर लॉक होते हैं कि नहीं, आपने देखा होगा 3 रिंग बनी हुई है, लेटर लॉक है। ये लॉक कब खुलेगा, जब आप तीनों जगह सही नंबर डायल कर दोगे। अब जो लेटर लॉक है, लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स, 3 रिंग से बना हुआ है, R1 R2 R3। ये रिंग है, मान लो तो बॉक्स की जगह रिंग आ गई बेटा, यहाँ पर 3 रिंग्स हैं ना इसमें लगी हुई हैं, विथ 10 डिफरेंट लेटर्स, मार्क्ड विथ 10 डिफरेंट लेटर। मतलब हर रिंग पे कैसे मार्क्स लगे हुए हैं, ऐसे 10 डिफरेंट लेटर्स लगे हैं, ABCDEFGHIJ। देखो 10 हो गए क्या, गिनते हैं अपन, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ बराबर है। तो ऐसे ए से लेके कितना लिखा है इसमें, ए से लेके जे तक इसमें लगा हुआ है। चलो दूसरे कलर से करते हैं। पहले वाली रिंग में क्या डला हुआ है, ए से जे तक डला हुआ है, दूसरे में भी ए से जे तक डला है, इसमें भी ए से जे तक के नंबर डले, अल्फ़ाबेट डले हुए हैं ना, ए से जे तक के अल्फ़ाबेट डले हुए हैं इसमें, मतलब 10 अल्फ़ाबेट डले हुए हैं। अब बोल क्या रहा है वो, आगे देखो क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी वेज इट इज़ पॉसिबल टू मेक एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक।
मतलब ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट करोगे, मतलब आप फेल हो गए हर बार, मतलब लॉक खोल ही नहीं पाओगे आप, तो कितने तरीके से लॉक नहीं खोल सकते ऐसा पूछा है इसने, है। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट का मतलब तो यही होता है ना बेटा कि लॉक खुलेगा नहीं तुमसे। अच्छा आप एक बात बताओ, देखो टोटल अटेम्प्ट्स जो होते हैं, जो भी आप टोटल अटेम्प्ट्स करोगे वो कितने कर सकते हो, ये अगर आप निकाल लो तो आपका काम हो जाएगा। कैसे? अगर मैं टोटल अटेम्प्ट्स निकाल लेता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। देखो टोटल अटेम्प्ट में क्या आते हैं बेटा, दो तरीके के अटेम्प्ट आएंगे, सक्सेसफुल अटेम्प्ट आएगा, ठीक है, सक्सेसफुल अटेम्प्ट आएगा, प्लस अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट आएगा। तो दो तरह के अटेम्प्ट आ सकते हैं टोटल में। इसके अलावा क्या होगा भाई, दुनिया में दो ही चीज़ तो होंगी, या तो आप सफल हो गए लॉक खोलने में या नहीं हो गए, अनसक्सेसफुल हो गए या सक्सेसफुल हो गए, दो ही तरह के। तो टोटल अटेम्प्ट निकालते हैं अपन पहले, अपने को ये निकालना है अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, है ना। अब टोटल अटेम्प्ट कैसे निकालेंगे, देखो समझो ध्यान से अभी। अच्छा सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, उसका भी रीज़न अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, है ना। तो टोटल अटेम्प्ट का मतलब देखो आप, जैसे कोई बंदा ने यहाँ पर लेटर लॉक को खोलने की कोशिश करी, तो अब क्या करेगा वो, पहले के लिए कितने ऑप्शन है उसके पास, ए से जे तक नंबर डले हैं इसमें, लेटर कितने डले हैं इसमें, R1 में ए से जे तक डले हैं, तो उसने क्या करा, उसके पास कितने ऑप्शन है, 10 ऑप्शन हो गए। मतलब R1 पे लेटर को मार्क करने के 10 ऑप्शन है ना उसके पास, ठीक है। एंड अब लेटर खुलेगा कब, ये लॉक कब खुलेगा बेटा, जब तीनों को, अब तीनों पे डायल सही कर दोगे जब भी खुलेगा ना, तो तीनों को करना जरूरी है अटेम्प्ट। तो एंड का सेंस आ रहा है, एंड R2 के लिए कितने ऑप्शन है, 10 ऑप्शन, क्योंकि 10 में से कोई सा भी आप एक कर सकते हो, है ना। अच्छा यहाँ पर क्या है कि तीसरे वाले के लिए भी 10 आएंगे, एंड तीसरे को भी करना जरूरी है, एंड आ रहा है ना। देखो पहले आपने इसको मार्क किया, एंड इसको किया, एंड इसको किया, तो इसको मार्क करने के 10 तरीके हैं, मतलब आपकी चॉइस है ना, आप या तो ए मार्क कर दो, या बी कर दो, या सी कर दो, डी कर दो। तो आपके पास 10 ऑप्शन है ना, हर रिंग को मार्क करने के कितने तरीके हैं आपके पास, ऑप्शन कितने हैं, 10 ऑप्शन है ना हर रिंग के लिए। तो कोई भी बंदा 10 तरीके से कर सकता ना, या तो ए को करेगा, या बी को, या सी को, और सी को, और डी को, और ई को, और एफ को, और जी को, तो कितने 10 हो गए ना अटेम्प्ट। वैसे R2 के लिए भी सेम, R3 के लिए भी सेम कहानी सबके लिए। तो कितना आ गया, 10 × 10, ये टोटल अटेम्प्ट हो गए बच्चों। अच्छा कोई बताएगा सक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने होंगे इसमें, सक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने होंगे बेटे। सक्सेसफुल अटेम्प्ट तो एक ही होगा बेटा, एक ही तरीके से हो सकता है ना। जैसे कि अब सक्सेसफुल अटेम्प्ट देखो इधर समझाता हूँ मैं आपको, जैसे ये 3 रिंग है, R1 R2 R3, है ना। अब सक्सेसफुल अटेम्प्ट कब हुआ होगा, जैसे कि मान लो वो खुलता होगा किससे, FIJ से खुलता था, मान लो ये, ऐसा मान रहा हूँ मैं ना, ऐसा है नहीं कि FIJ से खुलेगा, तो बता रहा हूँ। तो सक्सेसफुल अटेम्प्ट कितना हुआ, FIJ हुआ, ऐसा मान लेते हैं कि ये किसी ने, जैसे मान लो आपने ही ना इसमें लॉक लगा के रखा था FIJ से, कि जब R1 को आप F डायल करोगे, यहाँ पर F दबाओगे यहाँ पर, और यहाँ पर I दबाओगे, यहाँ पर J दबाओगे, तो जैसे ही मार्क करोगे FIJ तो ये खुल जाता है। ये आपने ही बनाया लेटर लॉक, मान लो ऐसा। तो सक्सेसफुल अटेम्प्ट करने का एक ही तरीका ना, इसको भरने का एक ही तरीका कि इसको F से ही भरना पड़ेगा, अगर सक्सेस होना है तो इसको I से ही भरना पड़ेगा। तो इसके लिए तो एक ही ऑप्शन है ना आपके पास। एंड इसके लिए कितना ऑप्शन है, एंड एक ऑप्शन, J भरना पड़ेगा इसमें। तो 1 × 1 × 1 एक ही ऑप्शन हुआ बच्चों इसके लिए। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, यानी सक्सेसफुल अटेम्प्ट के लिए तो एक फिक्स रहेगा ना कि उसी को डायल करोगे तभी, तो 10 की 10 थोड़ी करोगे आप एक जगह पे, सक्सेसफुल के लिए तो एक ही होगा ना। अच्छा प्लस ये तो अपने को अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट को मैं n मान रहा हूँ ना, ये तो मेरे को निकालना है n, है ना, ठीक है। तो अब ये कितना आएगा 1000, और इधर आके -1 हो जाएगा, इक्वल टू n। तो n अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने हो गए बच्चों, यहाँ से 999 हो गए, है ना। 1000 - 1 कितना आ जाएगा, 999 आ जाएगा। तो इसका मतलब टोटल अटेम्प्ट थे 1000, उसमें से 1 अटेम्प्ट ऐसा था सक्सेसफुल था, ये सक्सेसफुल अटेम्प्ट था ये वाला, है ना। और अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने हो गए, 999 हो गए, है ना। तो इसका आंसर आ गया, है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि देखो प्रोडक्ट टूल लग रहा है यहाँ पर। प्रोडक्ट टूल का मैंने बताया था आपको, बार बार बता रहा हूँ मैं कि प्रोडक्ट टूल कब लगाना है बेटा, जब एंड का सेंस आए। अब आपको क्या करना है, जब आप अटेम्प्ट करने के जाओगे ना, जैसे लॉक खोलने के लिए जाओगे, है ना, तो अब जैसे किसी ने FIJ मार्क करके रखा है सही तरीका, लेकिन आपको थोड़ी ना मालूम, आप तो क्या करोगे, A से J के J तक कोई सा भी रख दोगे, तो 10 ऑप्शन है आपके पास इसके लिए। ऐसे R2 के लिए भी 10 ऑप्शन है, एंड R3 के लिए भी 10 ऑप्शन है, R1 के लिए 10 ऑप्शन है, एंड
R2 के लिए 10 है, एंड R3, एंड क्यों लगाना, क्योंकि तीनों को मेरे को भरना जरूरी है, तभी तो लॉक खुलेगा। ऐसा थोड़ी कि एक में डाल दिया मैंने बाकी में डालेगी नहीं, दोनों में तो खुल जाएगा। तीनों को करना जरूरी है, इसलिए एंड आ रहा है बीच में। R1 को भी मार्क करना जरूरी है, एंड R2 को भी, एंड के लिए मल्टीप्लाई आ रहा है ना, इसलिए समझ गए ना। तो ये है आपका रूल। अच्छा, तो अब जो भी मैंने डिस्कस किया है ना, ये सारी चीज़ें किस पे बेस्ड थी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे। और इसमें हमने आज बॉक्स मेथड पढ़ा है, तो बॉक्स मेथड में 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे बच्चों अपन, है ना। ये बताया था ना मैंने बॉक्स मेथड के लिए आपको कि 2 चीज़ें होती हैं बॉक्स मेथड में। या तो क्या होगा कि बॉक्स के साइज छोटे रहेंगे, मतलब एक बॉक्स में एक ही बॉल जाएगी। दूसरा क्या है कि बॉक्स के साइज़ बड़े रहेंगे तो उसमें एक बॉक्स में एनी नंबर ऑफ बॉल जा सकती है। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो अब बाकी का हम इसके, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग इसके आगे का, है ना। तो PNC के अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, धीरे धीरे मैं इसका लेवल बढ़ाते जाऊँगा, है ना। तो बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, चलो।